अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जी मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलंबिया की जो ज़ुबान है वो स्पेनिश है और इसका जो बॉर्डर है वो 5 मुल्कों के साथ शेयर होता है। पानामा के साथ, पानामा मैंने बता दिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील, पेरू और एक्वाडोर, 5 मुल्कों के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। इसकी ज़ुबान स्पेनिश है। काफ़ी वीडियोज़ मौजूद हैं हमारे चैनल पे, आप लोग देख सकते हैं कि खुद आप लोग कैसे इसका वीज़ा हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी मौजूद नहीं है, इसकी एम्बेसी दूसरे मुल्कों में है। अगर किसी को कोलंबिया का स्टिकर वीज़ा चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस वगैरह आते हैं और फ़ोन आते हैं। जिन लोगों ने कोलंबिया का ई वीज़ा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा लिया था, बहुत ज़्यादा लोग डिपोर्ट हुए हैं वहाँ से। देखें, वीज़ा स्टैंप हो या स्टिकर, उसकी मेरे ख्याल से ज़्यादा पावर होती है, क्योंकि इसलिए मेरा ये एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कोलंबिया से डिपोर्ट हुए हैं। तो अगर आपका वीज़ा स्टैंप है, पासपोर्ट के ऊपर लगता है, या स्टिकर है, स्टिकर की तो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है ट्रैवल में। तो कोलंबिया का स्टिकर वीज़ा अगर किसी को चाहिए, स्टिकर वीज़ा देखें, अगर आप खुद वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो वीडियोस मौजूद हैं, उसमें सबसे जो खास चीज़ है वो इनविटेशन लेटर और बैंक स्टेटमेंट है। लेकिन अगर किसी को स्टिकर वीज़ा चाहिए तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा, आप ज़रूर रब्ता करें। इसमें आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, ना इन्विटेशन चाहिए। आपका जो पासपोर्ट है वो 1 साल कम से कम, आपका जो पासपोर्ट है कम से कम 1 साल वैलिड हो। 2 तस्वीरें चाहिए वाइट बैकग्राउंड वाली। तस्वीरें वही हैं जो यूरोपियन साइज होता है, 35-45 यूरोपियन साइज वाइट बैकग्राउंड वाली। पासपोर्ट मैंने बता दिया, कम से कम 1 साल आपका पासपोर्ट वैलिड हो। 2 तस्वीरें चाहिए। उसके बाद आपको FRC चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो आपके माँ बाप और बहन भाइयों के साथ आपकी FRC बनेगी। FRC कहते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये नादरा से सेम डे बन जाते हैं, बल्कि 1 घंटे के अंदर बन जाते हैं। उसके बाद आपको चाहिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, उसके ऊपर कोलंबिया लिखा हो। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए। अगर शादीशुदा हैं तो फिर आपके बीवी बच्चों के साथ आपकी FRC बनेगी। सिंगल हैं तो माँ बाप के साथ। तो बर्थ सर्टिफिकेट, FRC और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। याद रखें, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जब बनवाएंगे तो आपने कोलंबिया लिखवाना है। तो ये चीजें हैं। पासपोर्ट आपका वैलिड हो, 2 तस्वीरें चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और FRC। सिर्फ इतने ही आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट और इन्विटेशन नहीं चाहिए। ये स्टिकर वीजा है। अगर किसी को कोलंबिया का स्टिकर वीजा चाहिए, गारंटी के साथ स्टिकर वीजा चाहिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर रब्ता करें। थैंक यू वेरी मच। कोलंबिया के बारे में मैंने बता दिया। इसका बॉर्डर 5 मुल्कों के साथ शेयर होता है। इसकी जो जुबान है वो स्पेनिश है, यहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती। इसका बॉर्डर पानामा, वेनेजुएला, ब्राजील, पेरू और एक्वाडोर के साथ शेयर होता है। अगर आप खुद वीजा हासिल करना चाहते हैं तो जरूर कोशिश करें। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा आपका जो नुकसान होगा वो आपकी सिर्फ फीस का नुकसान होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे दोस्त हैं वो आपकी हेल्प करें स्टिकर वीजे में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर आप रब्ता करके उनसे बात कर लें। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया। ये जो प्रोसेस है तकरीबन 1 महीने का है। 1 महीने के प्रोसेस में, यानी कि 1 महीने के टाइम में आपके पासपोर्ट पे स्टिकर पेस्ट हो जाएगा। तो आप मेरे दोस्त से रब्ता कर लें, वो आपको मजीद गाइड करेंगे। अगर खुद हासिल करना चाहते हैं तो जरूर कोशिश करें। ये स्टिकर वीजा है। स्टिकर वीजे का ये फायदा है कि एंट्री आराम से मिल जाती है। स्टिकर वीजे पे एंट्री बहुत आराम से मिल जाती है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।